नमस्कार, सूर्योदय न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने जहां एक और सरसपुर में बापूनगर विधानसभा के उम्मीदवार दिनेश सिंह कुशवाहा के कार्यालय का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पठान चाली, धूराबाई की चाली, पटेल परमानंद चाली में जाकर दिनेश सिंह कुशवाहा को जिताने के लिए लोगों से मिलकर अपील की। धूराबाई की चाली में परप्रांतीय समाज ने मनोज तिवारी तथा दिनेश कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। जनसंपर्क राउंड के दौरान मनोज तिवारी ने दिनेश कुशवाहा के समर्थन में भारी मतों से उन्हें विजयी बनाने के लिए अनुरोध किया। धूराबाई की चाली में स्थित माता के मंदिर में उन्होंने माथा टेका और अपनी भोजपुरी भाषा में यहाँ के लोगों के साथ संवाद भी किया। इस अवसर पर यहाँ के बच्चों तथा महिलाओं में मनोज तिवारी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। यहाँ से जनसंपर्क करने के पश्चात मनोज तिवारी, दिनेश सिंह कुशवाहा, भास्कर भट्ट सहित अन्य भाजपा नेता रखियाल स्थित पटेल परमानंद की चाली पहुंचे। यहाँ भी उनका लोगों ने स्वागत किया। यहाँ पर रखियाल बापूनगर वार्ड के महामंत्री राजकुमार श्रीवास्तव ने भी सभी मतदाताओं से अपील करते हुए दिनेश सिंह कुशवाहा को वोट देने की बात रखी। मनोज तिवारी ने भी सभी मतदाताओं को दिनेश कुशवाहा को जिताने के लिए अपील की। तो देखिए सूर्योदय न्यूज की रिपोर्ट। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दूसरी बार इस परमानंद चाली में आ रहा हूं। पहला बार आए थे तब प्रार्थना करने आए थे कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दीजिए, और आपने बना दिया। भारत माता की। बीच में फिर नहीं आ पाए क्योंकि जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी तो हम भी सांसद बन गए थे साथ में। वैसे तो मैं उत्तर भारतीय हूं, यूपी बिहार की धरती से आता हूं, लेकिन हम दिल्ली के सांसद बन गए। अब दूसरी बार फिर हम आए हैं परमानंद चाली में, और आज सवेरे से घूम रहे हैं। हमारे साथ इस वार्ड में हम बापूनगर विधानसभा में घूम रहे हैं। वार्ड के अध्यक्ष जी हमारे साथ उपस्थित है ही, और पूरे जो इसी चाली में से कभी निकले हुए सोनी जी भी। आप लोग ऐसा कुछ बताया कि आप इधर रहते थे ना? अभी भी रहते हैं। अच्छा, अभी भी। और ये पूरे गुजरात आयुर्वेद के अब ये बोर्ड के चेयरमैन है। और यहाँ पे हमारे भट्ट जी जो भी कारपोरेटर है बगल के, वो हमारे साथ चल ही रहे हैं। और सभी जो हमारे मंच पे लोग हैं, एक ये भतीजा कहते हैं तेजिंदर चौहान, वो हमको घुमाते रहता है चारों तरफ है। अभी खाना नहीं खिलाया है सवेरे से, मैं तुम्हें रोटी तो खिला दो। तो फिर भी मुझे भूख कहां से लगेगी, क्योंकि इस समय हम गुजरात का भविष्य बनाने के लिए आपकी चाली में। गुजरात का फ्यूचर किसके हाथ में होगा, गुजरात का और भविष्य क्या होना चाहिए। आज भाजपा के लोगों ने जब उनको आपने जिम्मेदारी दिया तो आपके लिए बहुत सारी चीजें किए होंगे, उसको मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए ना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भूपेंद्र भाई कहते हैं कि अभी हम लोगों ने जो किया है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। दिनेश सिंह कुशवाहा जी कारपोरेटर के रूप में, मैं इनसे बिना पूछे मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था कि आज मैं दिनेश कुशवाहा जी के लिए जा रहा हूं, इनके बारे में क्या जानते हो? तो कुछ लोगों ने कहा कि ये वही दिनेश कुशवाहा है जो कोरोना आया था तो 15-15 हजार लोगों को प्रतिदिन भोजन कराया करता था। मतलब संकट में बड़े बड़े लोग घरों में छुप गए थे। दूसरी पार्टियों के लोग तो जान बचाने के लिए बिना बहाना करके कह देते थे हम क्वारंटीन हो गए, ऐसे कह के घर में बैठ जाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा दिनेश कुशवाहा सड़कों पे था, यहां तक कि टेम्पोररी हॉस्पिटल बना करके ये भाई मेरे, और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की। ऐसा है आपका सेवक, आज आपका आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। तो निश्चित रूप से जिस संकट में जो हमें से खड़ा होगा, लोग भी उनके साथ खड़े होते हैं, यही तो संसार का नियम है। तो अब आप तो पहले ही जैसे ये बोले आप लोग हमको आशीर्वाद देंगे, तो आप लोग बोले हाँ देंगे। तो उसके बाद मनोज तिवारी क्यों बोल रहा है?
जब आप कही दिए कि हम इसको सपोर्ट करेंगे दिनेश भाई को, ये भी हमारे महामंत्री जी कह दिए, महामंत्री होना वार्ड के, ये भी अपना घोषणा कर दिए और सबके चेहरे पे मुस्कान है, सबके चेहरे पे खुशी है। हे भगवान, ये खुशी बनाए रखना, इस परमानंद चाली की मुस्कान बनाए रखना। जनरली काफी लोग मेरे को जानते हो ना? मैं यही आगे एक जनरल स्टोर भी किसी समय चलाया करता था, आपने सबने देखा होगा सुमन जनरल स्टोर के नाम से, इसी रोड पे आगे। और 2010 से आपके बीच आ रहा हूँ, 2010 में भी आपके बीच आया था, आपने तब भी मुझे काफी वोटों से यहाँ भारी वोट दिए थे, लेकिन उस समय मैं कुछ वोटों से रह गया था। फिर 2020 में फिर आपके बीच आया, फिर आपने खूब वोट दिए और मुझे विजयी बनाया। मैं आपके बीच अब फिर आया हूँ। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने उम्मीदवार, जिसको आपने काउंसलर के रूप में, पार्षद के रूप में यहाँ से चुन के भेजा था, एक उसी की पसंदगी विधायक के रूप में की है। मैं आप सब लोगों का नहीं हूँ, आप सबने मुझे तो पार्षद बनाया, आप सबके वोट की वजह से मैं पार्षद बना और तभी मैं निखरा और शीर्ष नेतृत्व को ध्यान मेरी ओर गया कि ऐसा कोई पार्षद है जिसे प्रजा खूब प्यार करती है और खूब भारी बहुमतों से मुझे आपने जिताया। उसकी वजह से आज मुझे इस बापूनगर विधानसभा में आपके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली है। अभी इस वक्त काउंसलर का बजट होता है वो कम होता है, आपके वोटों से मेरा बजट बढ़ जाएगा, मैं आपकी ज्यादा सेवा कर सकूंगा। विधायक का बजट 1 करोड़ के करीब होता है, तो अभी जो परेशानियां हैं वो कुछ पैसे की वजह से, कम बजट की वजह से कुछ काम रुक जाते हैं हमारे, वो काम हमारे रुकेंगे नहीं। मैं जो आपकी सेवा कर रहा हूं वो अविरत चालू रहेगी। मैं आपके सेवा में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं करूंगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जो एक वोट करेंगे, एक दिन 5 तारीख को 1 नंबर के निशान पर, कमल के बटन पर यदि आप मोहर लगाएंगे, 5 साल में आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा।